नमस्कार, मैं संजय सनम आप सबका सादर अभिवादन। सबसे पहले आप सबका तहे दिल से आभार। 2 दिन पहले जैन समाज में प्रकाश मुनि महाराज साहब के चातुर्मास पर एक साक्षात्कार, और उस साक्षात्कार को आपने जिस संजीदगी के साथ सुना और अपनी प्रतिक्रियाएं दी, उन प्रतिक्रियाओं ने मुझे ऊर्जित किया। क्योंकि अक्सर लोगों की शिकायतें मिलती है। लोग शिकायत करते हैं कि आप खामियां निकालते हैं, आप सवाल करते हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि लोगों ने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि शिकायत थी भी नहीं, खूबी थी। लेकिन उस खूबी को बताने में हमने एक तुलनात्मक अध्ययन किया था कि एक तरफ आडंबर और पाखंड का रेला और दूसरी तरफ धर्म की मर्यादा और परंपरा। एक तरफ चमक रही है भौतिक चकाचौंध, एक तरफ रुपया चमक रहा है और दूसरी तरफ भगवान महावीर की वाणी चमक रही है, दमक रही है। लोग अक्सर ये कहते हैं कि ये बदलता दौर है। इस बदलते दौर में उतनी पुरानी प्राचीन मान्यताएं, परंपराएं अब निभाई नहीं जा सकती। लेकिन जैन समाज के आध्यात्मिक संसार के कुछ ऐसे चमकते नक्षत्र हैं, साधना की, आराधना के, उपासना के, जो अपनी जीवनचर्या से, जो अपने व्यक्तित्व से, कर्तृत्व से, अपने आचरण से, व्यवहार से, अपनी उपासना से, आराधना से ये बता रहे हैं कि परंपराओं को जीवंत रखा जा सकता है। वक्त चाहे कितना भी बदल जाए, अगर साधना पथ का पथिक ये ठान ले कि हमारी परंपराएं शाश्वत रहेगी, तो वो परंपराएं शाश्वत रहती है। लेकिन अगर साधना पथ के पथिक खुद भ्रमित हो जाए, संसार के माया जाल में, भ्रम जाल में, चकाचौंध में, वो भव्यता, वो चांदनी उनको अच्छी लगने लगे जो बाहरी है। चातुर्मास होने से पहले अगर पहले से रूपरेखा इस बात की बनने लगे कि कितना खर्च होगा, क्या व्यवस्था करेंगे, कहां कहां आदमी रहेंगे, और यह भी तय करने लगे कि यहां पर हमारे आदमी रहेंगे। और आश्चर्य तो इस बात का कि कई जगह रुपए भी तय होने लग जाए कि इतना % हमारा रहेगा। ऐसे चातुर्मासों से आप धर्म की अपेक्षा भला क्या कर सकते हैं? मन में एक विचार आ रहा होगा कि यह सब हो क्यों रहा है। मैं आपसे यह सवाल कर रहा हूं, यह सब हो नहीं रहा, यह सब होने दिया जा रहा है, और उसके जिम्मेदार आध्यात्मिक पथिक नहीं है। उसके जिम्मेदार हम सब हैं। मैं भी हूं और आप भी हैं। बड़ी अजीब बात है कि सबको पता है, सब जानते हैं, सब मानते हैं कि चल क्या रहा है, और कई बार तो ऐसी टिप्पणियां भी आती है कि जिस तरह से राजनीति में गठबंधन चलता है, ठीक उसी तरह से कुछ आध्यात्मिक जगत के पथिकों का और कुछ सामाजिक जगत के पथिकों का एक गठबंधन चल रहा है। और ये हर संभव ये कोशिश कर रहे हैं कि लोग अंधी श्रद्धा और आस्था में डूबे रहें, लोग सवाल न करें, और जब कोई सवाल करता है तो उसके मुख को बंद करने की इमोशनल भी कोशिश की जाती है,
और इमोशनल अगर कोई नहीं रुकता तो कई बार सामाजिक रूप से भी कुछ ऐसी कोशिशें की जाती है जो कि एक सभ्य समाज में जिसे अच्छा नहीं कहा जा सकता। मैं इस बात को मानता हूं कि सोशल मीडिया का दौर है। कोई भी घटना अगर कहीं घटती है तो उसे सीधा सोशल मीडिया में नहीं दिया जाना चाहिए। सबसे पहले आपको संबंधित पक्ष तक जाना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये गलतियां क्यों हो रही है, और आचार्य को बताना चाहिए या फिर समाज के जिम्मेदार पदाधिकारियों को बताना चाहिए। यहां तक बात बिल्कुल सही है। सोशल मीडिया में कोई भी घटना सीधे रूप में नहीं जानी चाहिए। लेकिन अब इसमें सवाल एक यह बनता है कि अगर कोई घटना आपत्तिजनक जो कि मर्यादा और परंपरा के खिलाफ जा रही है हो गई और आपने संबंधित पक्ष को बताने की कोशिश की, संबंधित पक्ष ने आपकी बात पर पलटवार किया, आपको कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की और उसके साथ उनके साथ जो सामाजिक परिदृश्य के जो कुछ लोग होते हैं जिनके लिए मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि एक गठबंधन चल रहा है। एक व्यक्ति ने, एक सामाजिक व्यक्ति ने समाज में घटी एक घटना जो कि आपत्तिजनक थी, उसके लिए समाज के अगर पदाधिकारियों को कहा या उस संत तक बात कही या आचार्य तक बात कही और उसके बाद में अगर वहां पर कार्रवाई न हुई और उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया गया, तब आप बताइए हमारा समाज किधर जा रहा है और हम क्या कर रहे हैं। एक सामाजिक व्यक्ति की जिम्मेदारी है, अगर वो कोई भी ऐसी बात अपने समाज में देखता है तो वो अपने अग्रजों को, अपने बड़ों को, जिनके पास जिम्मेदारी है उनको बताए और उनकी जिम्मेदारी है कि वो उस घटना को लेकर के संबंधित पक्ष तक जाए, उनसे सवाल जवाब करे। हां, पहले आप घटना को समझ लें, आपको विश्वास हो जाए कि जो कुछ आपके पास आया है वो बिल्कुल सही है, बताने वाले ने बिल्कुल निष्पक्षता के साथ बात बताई है, साक्ष्य हैं, प्रमाण हैं। उसके बाद अगर संबंधित पक्ष पर कार्रवाई न हो, जो घटना का जिम्मेदार है, और उस पर कार्रवाई करने की कोशिश की जाए जिसने ये सच बताने की कोशिश की है, तो फिर आप बताइए ये समाज कहां जा रहा है। और इस समाज को ले जाने वाले जिम्मेदार लोग, चाहे वो समाज के हों, चाहे वो आध्यात्मिक पृष्ठभूमि के हों, वो समाज को कहां ले जा रहे हैं और समाज के आम आदमी की भूमिका इस परिदृश्य पर क्या होनी चाहिए। हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम देख करके, जान करके, मान करके भी चुप रह जाते हैं, बोलते नहीं। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, कई बार लोगों ने मुझसे यह कहा है, जिम्मेदार लोगों ने, और अपने दिल की आंतरिक गहराइयों से मुझे कहा है कि संजय जी, आप जो सच लिखते हो, जो सच बोलते हो, हम उसके कायल हैं। कहीं ना कहीं हमें भी ऐसा लगता है कि आप हमारे मन की बात कहते हो, लेकिन हमारी मजबूरी है, हम बोल नहीं सकते और आपका खुले रूप में समर्थन भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम
यहां जिम्मेदार पोस्ट पर हैं। मुझे ये बताइए आप, ये तो मैं मानूंगा उस व्यक्ति की सरल भावना थी कि उन्होंने अपने मन की बात कह दी। मैं इसके लिए मैंने उस दिन भी उनका सम्मान किया था। अब तो वे इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरे मन में यह भावना आई कि यह समाज की जो कुर्सियां हैं, समाज के ये जो पद हैं, क्या ये इतने बड़े हो गए कि आप अपनी आंखों के सामने अपने समाज की अस्मिता का चीरहरण देख रहे हैं और उसके बाद भी आप बोल नहीं रहे? समाज के पद का मोह आपसे नहीं जा रहा? कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे राजनेताओं की स्थिति होती है कि उनके हाथ से कुर्सी चली जाती है तो वो बिल्कुल अपने आप को अजीब सा महसूस करने लगते हैं। ठीक इसी तरह से कुछ अपवादों को छोड़ करके मुझे लगता है हमारे समाज के जिम्मेदार लोगों की स्थितियां भी यही है। पद पर बने रहने के लिए ऐसे समझौते भी कर लेते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो इन घटनाओं में मिले होते हैं। मैं बहुत कड़वा सच कह रहा हूं, लेकिन मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, सबके लिए नहीं है। समाज के जिम्मेदार पदों पर बैठे जिम्मेदार लोगों में बहुत सारे ऐसे हैं जो बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बड़ी संजीदगी के साथ अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ भी एक कृष्ण पक्ष है। उन्हें सही रूप से करने नहीं दिया जाता, उन्हें सही रूप से आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। हमारी भारतीय संस्कृति में ये जो आध्यात्मिकता है ना, श्रद्धा, ये वैसे तो अच्छी है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट है। हम जहां गुरु मान लेते हैं, जहां सर झुका देते हैं, फिर सवाल नहीं करते, और थोड़ा सा भी अगर हमें नजर टेढ़ी करके बता दी जाए तो फिर चुप रह जाते हैं। क्योंकि हमारे आचार्य को तो तीर्थंकर का प्रतिनिधि कहा जाता है ना। यह अलग बात है, कई बार आचार्य अपने आप को तीर्थंकर से भी बड़ा समझने लग जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी समाज बोलता नहीं। आपसे एक सवाल करूंगा आज। सोशल मीडिया में कई बार ऐसी घटनाएं होती है जिसमें महिलाओं के साथ कुछ अशालीनता की खबरें आती है। अगर किसी परिवार में बहन, बेटी, बहू के साथ आध्यात्मिक परिवेश में अगर कहीं कोई ऐसी हरकत हो जाए जो उचित न हो, और आपकी बहन, बेटी, बहू आपके परिवार में आपसे आकर के कहे कि वहां पर मेरे साथ ऐसा हुआ, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? आपकी ये पहली प्रतिक्रिया ही जवाब देगी कि आप और हम जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज की दिशा क्या है और दशा क्या है, और इस दिशा और दशा के जिम्मेदार हम लोग हैं। क्योंकि 90 से 95% लोगों की प्रतिक्रिया ये होगी, अपनी बहन, बेटी, बहू को कहेंगे चुप रहे, ये चर्चा कहीं और मत करना। समाज में बात बन जाएगी, लोग क्या कहेंगे? पांच 5% हो सकता है जो ये कोशिश करें कि समाज के पदाधिकारियों तक जाकर के इस बात को कहा जाए, और जब तक विसंगतियों पर ढक्कन लगेंगे
जब तक हम कमजोरियों को छिपाने की कोशिश करेंगे, ये विसंगतियों का कचरा बढ़ते 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 इतना बढ़ जाएगा कि फिर जिस दिन विस्फोट होगा, फिर उस दिन संभाला नहीं जाएगा। एक विचार गोष्ठी में एक घटना आई थी। एक भाई ने कहा था, उसने कुछ आपत्तिजनक दृश्य कहीं उसके सामने आए थे। उसकी चर्चा उन्होंने अपने समाज में की और समाज ने उस व्यक्ति को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। यह तो उस व्यक्ति की खुशकिस्मती थी कि उसका परिवार, उसके सगे संबंधी पैसे वाले भी थे, सम्मानित भी थे, रोबीले भी थे। इसलिए कुछ लोग जो उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते थे, वो कार्रवाई कर नहीं सके। दोस्तों, श्रावक समाज और आध्यात्मिक संसार के पथिक दो बिंदु हैं, दो सेंटर हैं। दोनों की अपनी अपनी सीमाएं हैं। हम जब सीमाओं का अतिक्रमण करते हैं, चाहे श्रावक समाज अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करे, चाहे आध्यात्मिक संसार अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करे, तब विसंगतियां आती है। कई बार तो आश्चर्य होता है कि जिन्होंने संसार को छोड़ दिया, राग रस भव्यता चमक दमक सब कुछ छोड़ दिया, जिनका काम धर्म में रमना है और लोगों को मार्गदर्शन देना है, जिनका काम सांसारिकता में नहीं है। सामाजिक संस्थाओं का काम है कैसे व्यवस्थाएं करें। ये सामाजिक संस्थाओं का अपना संगठन है, उनके चुनाव हो, कौन मंत्री बने, कौन अध्यक्ष बने, लेकिन उसके बाद भी अगर ये चाबी आध्यात्मिक पथिक रखते हैं कि निर्णय उनका होगा कि कौन मंत्री बनेगा, कौन अध्यक्ष बनेगा। क्यों? ये तो आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है। और कई बार तो ऐसा हो जाता है कि वो जिसको चाहते हैं अगर वो नहीं बन पाता और लोकतांत्रिक तरीके से अगर कोई दूसरा बहुत शानदार विजय प्राप्त कर लेता है, तो फिर उसको प्रताड़ित किया जाता है। यह आध्यात्मिक जगत की मर्यादा है क्या? यह उनका काम है क्या? जो काम उनका नहीं है, अगर वो काम वो कर रहे हैं, तो फिर समाज में विसंगतियां नहीं आएगी तो और क्या आएगी? लोकतांत्रिक रूप से चुनाव, और उसमें अगर कोई चुनाव लड़ना चाहता है और किसी इच्छुक पुरुष को, महिला को फॉर्म ही नहीं दिया जाता समय पर, ऐसी कोशिशें करना जिससे कभी कभी ऐसा लगे कि राजनीति के क्षेत्र में जितनी निम्न स्तर की हरकतें राजनीति के लोग नहीं करते, उससे भी अधिक निम्न स्तर की हरकतें सामाजिक क्षेत्र में हो जाती है। तो कभी कभी ऐसा भी लगता है कि राजनीति के राजनेता जितनी राजनीति नहीं जानते, उससे बड़ी राजनीति हमारे आध्यात्मिक संसार के कुछ पथिक जानते हैं। और वो एक ऐसे गठबंधन के जरिए समाज को हाँकते हैं। किसी संप्रदाय का नाम नहीं ले रहा, मैं इशारों में बात कर रहा हूं, लेकिन ये बातें आपको सोचने के लिए विवश करेगी। सोशल मीडिया में एक खबर आई थी, 1 नंबर का चातुर्मास। अब हम क्या देखना चाहते हैं? चातुर्मास में भव्यता देखना चाहते हैं
या धर्म का मर्म देखना चाहते हैं, यह हमारी सोच है। लेकिन हमको वो दिखा रहे हैं, भव्यता में धर्म के दर्शन कराने की कोशिश हो रही है। बाहर की सजावट, बाहर की चमक, बाहर की दमक। दोस्तों, जब बात करेंगे ना तो बहुत सारे सवाल निकलेंगे, लेकिन मोटी बात यही है कि कमी हमारी है। बड़े बुजुर्गों से सुना है हमने कि श्रावक साधु जगत के, साधु संसार के अभिभावक होते हैं, और अभिभावक की यह जिम्मेदारी बनती है कि अगर आध्यात्मिक पथिक कहीं गलत चले तो रोके टोके, और रोकने टोकने से नहीं रुके तो फिर कार्रवाई करे। बड़े बुजुर्गों की वो लाठी चली गई, उसकी जगह गठजोड़ वाली बात आ गई। स्टेज चाहिए, पैसा दिखाना है, नाम चमकाना है, और धर्म का ये प्लेटफॉर्म, इसका इस्तेमाल होने लग गया। मैं ये नहीं कहता कि समाज में उत्थान के जो कार्यक्रम हो रहे हैं वो नहीं होने चाहिए, होने चाहिए। उसके लिए स्टेज भी सजने चाहिए, लेकिन मर्यादा में। अति सर्वत्र वर्जित है। जब भी किसी भी चीज की अति होती है, उसका परिणाम बहुत खतरनाक होता है। बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन मोटा प्रश्न यही होगा कि सबसे बड़ी कमजोरी हमारी, जानते हैं, मानते हैं, बोलते नहीं। कितना अच्छा हो संप्रदाय मुक्त यह धर्म बन जाए। आडंबर और पाखंड की जो चकाचौंध है, ये जो रुपया है, वो रुपया वहां न लगे और जैन समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को ऊपर उठाने में लगे। दौलत की पोटलियों के साथ दुआओं की पोटलियां आडंबर और पाखंड से नहीं कमाई जा सकती। किसी का जीवन बना करके, किसी के हाथ को काम दे करके, रोजगार दे करके, किसी को पैरों पर खड़ा करके वो दुआएं कमाई जा सकती है। लेकिन ऐसा उपदेश हमारे आध्यात्मिक पथिक देते कहां हैं? कुछ अपवाद होंगे जो ऐसा करते होंगे, करने की कोशिश करते होंगे। जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां कमजोर को कमजोर रखना चाहती है ताकि वो उनका वोट बैंक रहे, उसी तरह से मुझे लगता है हमारे सामाजिक परिवेश में भी कमजोर को कमजोर रखने की कोशिश है, ताकि खास लोगों के सामने वो भीड़ बनकर के खड़े रहें। कड़वा सच है ये, लेकिन इस कड़वे सच से रूबरू होना पड़ेगा। अगर कहीं शक शुबा हो तो समाज के अंदर झांकने की कोशिश कीजिएगा। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से मिलने की कोशिश कीजिएगा, उनका दर्द सुनिएगा। सबसे अधिक टैक्स देने वाले समाज में जब कमजोर कड़ियों की लंबी कतार दिखे तो शर्म आनी चाहिए। सोचने की बातें हैं, विचारने की बातें हैं। और एक बात बहुत साफ है कि सुबह का भूला हुआ शाम को अगर घर लौट आए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। मैं तो ये निवेदन करता हूं कि गौर कीजिए, विचार कीजिए, अपनी सीमाओं का ख्याल कीजिए। आध्यात्मिक पथिक भी अतिक्रमण न करें, सामाजिक सरोकारों में वो हस्तक्षेप न दें। उनकी भूमिका वहां है। अगर कहीं सामाजिक पंक्ति में
सामाजिक समरसता में कहीं कमी आती है, कहीं मनमुटाव होता है, तो वहां पर मार्गदर्शन देने की जिम्मेदारी है, भाईचारा बनाने की जिम्मेदारी है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, कई जगह तो ऐसी घटनाएं होती है कि जहां भाईचारा होता है वहां पर भी फूट डाल दी जाती है। अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति यहां पर भी चलती है। कहने को आध्यात्मिक प्रतीक है, सफेद परिधान है, लेकिन मन में राजनीति की कुटिलता कुछ जगह ऐसी दिखाई देती है कि सामाजिक समरसता में दरार पैदा कर दी जाती है। अब आप कहेंगे कि मैं खामियां क्यों कहता हूं, मैं सवाल क्यों करता हूं। सामाजिक पृष्ठभूमि में जब ऐसे दृश्य दिखें, लोगों के दर्द दिखें, लोग सवाल करते दिखें, तो फिर खामियां ही तो बताई जाएगी, वर्दावली तो नहीं गा सकता। मैं जानता हूं कि मेरी बातें कड़वी लगेगी, मैं क्या करूं। आप कड़वा दृश्य दिखाते हैं, मैं तो वही बोलता हूं जो देखता हूं, जो लोग बताते हैं, जो समझता हूं, सुनता हूं, वही कहता हूं। अच्छा कीजिए, अच्छा दिखाइए, अच्छी बातें ही बोलने का मन है। जैसे प्रकाश मुनि महाराज साहब के चातुर्मास की बातें बोली गई, दिल से बोली गई, मन खुश हुआ। खामियां बताने में मन को खुशी नहीं लगती, तकलीफ होती है, आक्रोश होता है, दर्द होता है, पर बोलना पड़ता है। कड़वा सच है, स्वीकार करना कठिन होगा, मैं जानता हूं, लेकिन तटस्थता के साथ सुनोगे, समझोगे, विचार करोगे, तो ये कड़वा सच स्वीकार करने वाला बन जाएगा। और जिस दिन दिल से स्वीकार हो गया, उस दिन सुधार की तरफ भी कदम बढ़ जाएगा। अपनी बात को समापन के मोड़ पर लाने से पहले मेरे किसी भी शब्द से किसी के दिल को ठेस लगी हो तो माफ कीजिएगा। मेरा मकसद किसी के दिल को तोड़ना, किसी पर कटाक्ष करना, आक्षेप करना, किसी को सवालों के कटघरे में खड़ा करना नहीं है। हो सकता है किसी का सवाल हो कि आपने बात तो कही, किसी का नाम नहीं लिया। नाम तो उनका लिया जाता है जो अच्छा काम करते हैं, और वो नाम याद भी रखे जाते हैं। जहां काम अच्छा नहीं हो वहां नाम देना भी मैं अपनी शान के खिलाफ समझता हूं, इसलिए बचने की कोशिश करता हूं। बहुत अधिक आवश्यक हो जाए तो नाम देना पड़ता है, अन्यथा बात जानी चाहिए। इशारा लोग समझते हैं, समझ जाएंगे, आपके भी समझ में आ जाएगी, मुझे यकीन है। वीडियो को सुनिएगा, समझिएगा, अपनी बात को कहिएगा, अपने विचार रखिएगा, और बहुत आभार, नमस्कार।